नमस्कार, ये है न्यूज़ एक्सचेंज और मैं हूँ पूजा राज। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NarendraModi.in पर महाकुंभ को लेकर जो बयान दिया, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि उन्होंने अपने संदेश की शुरुआत में ही जनता से माफ़ी मांगी, जो किसी भी बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर एक असाधारण कदम माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर इस आयोजन में कोई भी कमी रह गई हो तो वे माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती से माफ़ी मांगते हैं। इसके साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं की सेवा में भी किसी भी तरीके की कमी के लिए भी जनता से माफ़ी मांगी। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ एक औपचारिक शिष्टाचार है या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति। पीएम मोदी ने अपने बयान में महाकुंभ को केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि महाकुंभ को भारत की सांस्कृतिक एकता और अखंडता का प्रतीक बताया। उनके मुताबिक जब 140 करोड़ लोगों की आस्था एक साथ प्रकट होती है तो यह दृश्य ऐतिहासिक बन जाता है। उन्होंने महाकुंभ को भारत की परंपराओं और सभ्यता की पहचान के रूप में भी प्रस्तुत किया। लेकिन इसी बीच कुछ रिपोर्ट्स यह भी इशारा करती हैं कि यदि सरकार की रणनीति में कुछ बदलाव किए जाते तो महाकुंभ में कुछ कमियों को जरूर दूर किया जा सकता था। महाकुंभ न केवल एक धार्मिक आयोजन था, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी इसका खास महत्व है। अब सबसे अहम बात, क्या पीएम मोदी ने वाकई में महाकुंभ को लेकर यू टर्न लिया है या फिर यह सिर्फ राजनीतिक सोची समझी रणनीति है। उनकी माफ़ी क्या महज एक शिष्टाचार है या इसके जरिए वह कोई बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं। ये भी संभव है कि सरकार की रणनीति में बदलाव का कारण आने वाले चुनाव या अन्य राजनीतिक समीकरण हो। आने वाले दिनों में सरकार के अगले कदम इस पूरे मुद्दे को और भी साफ कर देंगे। नमस्कार।